अगर आप भी वर्ग 10वीं के छात्र या छात्रा हैं और आपको भी गणित से डर लग रहा है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं आपके साथ हूँ। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके मौसा निकालना। और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में यहाँ से कम 2 नंबर फिक्स है। आप लिख के रख सकते हैं कि यहाँ से कम 2 नंबर पूछा ही जाएगा। ठीक है? तो चलिए समझते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो कैसे बनाएं और 2 नंबर कैसे हासिल करें। 2 नंबर कम से कम है ना? इससे ज़्यादा भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर 504 तथा 1188 का मौसा ज्ञात करें। इस टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हल करते समय आपको क्या करना है, यहाँ देख लेना है कौन सा मतलब बड़ी संख्या है। तो इन दोनों में देखेंगे कौन बड़ी संख्या है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1188 जो है ये बड़ी है। किससे बड़ी है? तो 504 से, है ना? बड़ी है। इसलिए आपको यहाँ पे क्या करना है, जो बड़ा रहे उसको ए मान लेना है। तो इसको आप ए मान लेंगे। ए हो जाएगा आपका कितना? 1188। और जो छोटा रहे उसको क्या मान लेंगे? बी मान लेंगे। बी को क्या मान लेंगे? 504। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग। यहाँ लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, इस तरह से आपको लिख देना है। ठीक है? और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या कहता है? कहता है कि ए बराबर होता है आपका बी क्यू और प्लस में आर, है ना? जहाँ पे ए क्या है? भाज्य है, और बी क्या है? आपका भाजक है, और क्यू क्या है? आपका भागफल है, और आर क्या है? आपका शेषफल है। इस तरह से आपको क्या करना है? लिख देना है। अब ए का मान यहाँ से बैठाएंगे। ए का मान कितना है? 1188। तो आपको यहाँ पे लिख देना है। तो 1188 है आपका ए का मान, है ना? तो मैं यहाँ पे साइड में लगाता हूँ। आप भी इस तरह से एग्ज़ाम में कर सकते हैं। 1188 इस तरह से आपको लिख देना है। उसके बाद क्या करना है? बी वाला से आपको भाग लगाने हैं। भाग लगाना है 504 से, है ना? अब कुछ बच्चे जो रहते हैं अंक देख के पहले ही डर जाते हैं कि इतना बड़ा अंक है, कैसे लगेगा, है ना? तो आपको क्या करना है, इसको मतलब 0 वाला में सोच लेना है। जैसे ये 504 है तो आपको सोचना है 500, और 1188 है तो आपको 1000 को देखना है। इस तरह से आप देखेंगे तो बहुत ईज़िली आपको बन जाएगा आसानी से। ये 500 है और ये कितना है? 1000। तो आप कितना बार में लगाएंगे? तो 2 बार में लगाएंगे। तो यहाँ 2 बार में लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, 500 दूना 1000, यानी कि टोटल कितना आ जाएगा? 1008। इस तरह से आपको आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है? घटाना है। तो घटाएंगे तो 0, ये आ जाएगा आपका 8, ये आ जाएगा 1, है ना? इस तरह से कट जाएगा, है ना? तो 504 से आप लगाए तो कितने बार में लगाए आप? 2 बार में। तो यहाँ पे गुने 2 लिख देना है, प्लस आर का मतलब हो गया शेषफल। शेषफल कितना बचा? तो 180 बचा। तो इस 180 को यहाँ लिख देना है। ठीक है? अब क्या करना है कि पहले जिससे लगाए थे उसमें अब लगाना है जो शेषफल बच गया है। तो शेषफल बचा है कितना? 180 लगाना है 504 में। तो 180 है और ये कितना है? 504। तो इसको आप 18 देख सकते हैं, है ना? 18। और इसको आप क्या देख सकते हैं? 50 देख सकते हैं। तो आप कितने मर्तबे लगा सकते हैं? यानी तो इसको ऐसे भी 200 के आसपास मान सकते हैं, और ये 500 के आसपास है ना? तो इस तरह से आप सोच करके लगा सकते हैं।
तो आप लगाएंगे 18 दूना होता है 36, 18 तिया 54 होता है, 3 बार में 54, 50 से ज़्यादा हो जाएगा तो नहीं लग पाएगा, तो आपको मजबूरन 2 बार में ही लगाना पड़ेगा। तो 2 बार में जब लगाएंगे तो ये कितना लग जाएगा 360, क्योंकि 18 दूना 36 होता है। अब कितना बचेगा तो 4, उसके बाद ये 10 में से 6 तो फिर से 4, और ये कितना बच जाएगा 4, 4 में से 3 तो 1, है ना, फिर नहीं कटा। तो अब आप लगाए इस बार 504 में, तो सबसे पहले यहाँ लिख देना है 504, है ना। उसके बाद कितना से लगाए 180 से, तो आपको लिख देना है 180, और कितना बार में लगा तो 2 बार में, तो यहाँ लिख देना है गुना 2 प्लस शेषफल कितना बच गया, तो शेषफल बचा आपका 144। तो पूरा पूरा नहीं कटा, ये काम आपको जब तक करना है जब तक कि 0 ना आ जाए, है ना। तो अभी 0 नहीं आया है। अब क्या करेंगे, इस 180 को, है ना, 180 में भाग लगाएंगे 144 से, कितने बार में लगेगा तो 1 बार में, तो ये लगेगा आपका 144। अब जब घटाएंगे तो 10 में से 4 तो ये बचेगा 6, और ये कितना बचेगा 7, 7 में से 4 तो 3, है ना। इस बार भी नहीं लगा, तो 180 में लगाए आप, तो इसको यहाँ लिख देंगे 180, कितना से लगाएं 144 से, कितने बार में तो 1 बार में, और शेषफल कितना बचा 36, है ना। अब क्या करेंगे, तो 144 में लगाना है आपको 36 से, है ना। तो 144 में लगाएंगे 36 से, लगाएंगे 36 से, ठीक है। तो हमको याद है 9 बार में एक कट जाता है, जब गुना करेंगे आप तो 9 छाई 54 हासिल 5, और 9 तिया 6 चौक 24, 4 बार में लग जाएगा ना, 4 बार में लगेगा शायद 4 बार में लगेगा, देख लेते हैं गुना करके। 6 चौक 24 और 4 तिया 12 और 2 14, है ना, 4 बार में लगेगा। तो 4 बार में आपको क्या करना है, इसको लगा देना है। तो 4 बार में आप लगाएंगे तो इस बार पूरा पूरा लग जाएगा, और शेषफल कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब तक आपको शेषफल 0 नहीं मिले काम करते रहना है ना। जब शेषफल 0 मिल जाए तो आपको काम क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है, और लास्ट में लिख देना है कि यहाँ शेषफल 0 है ना। और इस स्थिति में जो भाजक रहे, है ना, जो भाजक रहे जिससे हम भाग लगाते हैं, भाजक कितना है 36 है, तो इस स्थिति में आपका भाजक है 36, इसीलिए जो मौसा होगा आपका वो भाजक कहलाएगा, ठीक है। तो मौसा हो जाएगा आपका 36, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, और इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। तो इसी प्रकार से फिर से देखते हैं अगले क्वेश्चन को, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 867 और 255 का मौसा ज्ञात करें। तो फिर से वही बात, आपको क्या करना है, सबसे पहले जो बड़ा रहेगा उसको ए मान लेना है ना। लिख देंगे यहाँ 867 बड़ा है 255 से, है ना, इसलिए ए बराबर हो जाएगा 867, तथा बी बराबर कितना हो जाएगा, तो बी बराबर हो जाएगा 255। इस तरह से क्या करना है, आपको लिख देना है। अब फिर क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, है ना। मेरा राइटिंग उतना अच्छा नहीं है ना, लेकिन फिर भी आप लोग समझ सकते हैं क्या लिखा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ए क्या है, तो ए है 867,
बी है आपका 255, है ना। तो अब क्या करेंगे, 255 से भाग लगाएंगे 867 में। तो 255 से आप साइड में भाग लगाएंगे 867 में, है ना। तो 255 को हम मान लेंगे 250, और 250 का पहाड़ा आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं ना। ये 25 हो जाएगा, तो 25 का पहाड़ा आपको आता है, 25 से कम 25 दूना 50, 25 तिया 75, और 25 चौका कितना हो जाता है, 100 हो जाता है ज़्यादा ना। यहाँ पे 86 है, इसे समझना आपको। तो 3 बार में लग सकता है, 25 तिया 75, है ना। और ये 50 55 है, तो ये 150 के आसपास निकलेगा। तो 75 मतलब 750, 3 बार में ये लग सकता है। देखते हैं लगा के, जब 3 बार में लगाएंगे 5 तिया 15, हासिल 1, 25 तिया 75 और 1 76। तो ये लग गया 3 बार में इतना। अब इसको घटाएंगे 7 में से 5, तो ये 2 बचेगा, 6 में से 6 तो 0, और 8 में से 7 तो 1। तो ये लगा कितने बार में, 3 बार में, तो गुने 3 कर देना है। शेषफल कितना बचा, 102, तो यहाँ लिख देंगे 102। अब जो बचा हुआ है 255 जो यहाँ था, जिसे पहले लगाए थे, शेषफल से उसमें भाग देना है। तो 102 में 255 से भाग देंगे। तो ये बहुत आसान है, आप लोग खुद भी सोच सकते हैं कि 100 दूना 200 होता है, तो 2 बार में ही लगेगा। तो 2 बार में लगाएंगे तो 100 दूना 200 और 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 104। जब इसको घटाएंगे तो 5 में से 4 तो 1 बचेगा, ये 5 बचेगा, है ना। सॉरी, यहाँ पे 2 होगा ना, तो और यहाँ पे ये 31 हो जाएगा 0, है ना। तो लगाए हम 255 में, तो यहाँ पर लिख देंगे 255। कितने से लगाए, तो 102 से, तो यहाँ लिख देंगे 102। कितने बार में लगा, 2 बार में, तो यहाँ लिख देंगे गुने 2, प्लस कर देंगे जो बच गया है, कितना बचा है 51, तो यहाँ लिख देंगे 51। अब फिर से इस 51 से लगाना है जो पिछला आपका भाजक है उसमें, तो 102 में लगाइए, तो बहुत आसानी से लगा देंगे। 51 दूना 102, है ना, 50 दूना 100, 1 दूना 2, तो ये तो कटिए गया, है ना। और कट के यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं अर्थात 0। तो इस तरह से आप लगाए 102 में 51 से 2 बार में पूरा पूरा कट गया, और कट के कितना आ गया, 0 आ गया। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है कि यहाँ शेषफल 0 है। इस स्थिति में भाजक कितना है, तो 51 है, 51 से लगाए थे ना, तो इस स्थिति में भाजक 51 है। इसीलिए जो 900 होगा, 900 आपका कितना हो जाएगा, तो जो अंतिम भाजक होता है वही होता है 900, तो 900 हो जाएगा आपका 51। और इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4-5 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद आपको होमवर्क मिलेगा, है ना। और होमवर्क सभी आदमी मतलब घर पे बैठ के सॉल्व करेंगे। अगर होमवर्क में किसी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट करेंगे, कौन से क्वेश्चन में दिक्कत हुआ, मैं वीडियो द्वारा आपको समझा दूंगा। अगला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 252 एवं 594 का मौसा ज्ञात करें। तो अब आप लोग एक्सपर्ट बन गए होंगे। यहाँ पे लिख देना है सबसे पहले, चूँकि यहाँ पे 594 बड़ा है 252 से, है ना, बड़ा है ना, इसलिए यहाँ a बराबर हो जाएगा आपका 594 तथा b बराबर कितना हो जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा 252। अब आपको क्या करना है, तो क्या करना है, यहाँ लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सॉल्व करेंगे तो लगाएंगे a बराबर BQ और प्लस में R।
अब ए आपका कितना है 594 और बी कितना है 252, है ना। तो 252 में साइड में हम इसको लगा लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 594 में लगाएंगे कितना से 252 में। देखिए हम इसको 250 मान कर चलेंगे, है ना। तो 250 दूना 500 लग जाएगा आसानी से 2 बार में। तो 2 बार में लगाएंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा। 25 दूना होता है 50, 25 दूना कितना होता है 50। तो ये कितना निकल गया 504। जब इसको घटाएंगे तो 4 में से 4 जीरो, ये बचेगा कितना 9 और ये कट जाएगा, है ना। तो 252 से लगाए 2 बार में, तो शेषफल कितना बचा 90। अब क्या करेंगे, इस 90 से लगाएंगे 252 में, जो पिछला आपका भाजक है 252 में लगाइए। तो 90 है, जीरो वाला है, पढ़ना आसान है, 9 के पहाड़ा पढ़ दीजिए, है ना। 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 270 आ जाएगा ना 3 बार में। तो 2 बार में ही लगाना है। 90 दूना 180, ये बच जाएगा आपका कितना 2। और ये 25 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 7, तो बच गया 72। किस में लगाए थे 252 में लगाए थे। 252 में लगाए थे, कितना से लगाए थे 90 से, कितने बार में लगाए थे तो 2 बार में। अब शेषफल कितना बचा 72, 72 शेषफल बच गया। तो अब आपको क्या करना है, इस 72 से अंतिम भाजक जो है 90 उसमें लगाइए। तो 72 से एक बार में लगेगा 72 एकम 72 और बचेगा कितना 18, 10 में से 2 8 और ये 8 में से 7 1, 18 बचेगा, है ना। तो आप लगाए 90 में 72 से, लगा कितने बार में एक बार में, और बचा कितना 18। अब क्या करेंगे, ये जो 18 है अंतिम भाजक आपका 72 है, इसमें लगाएंगे और ये तो लग ही जाएगा ना, 18 चौका 72 और शेषफल इस तरह से 0 आ जाएगा आपको। तो ये काम कब तक करना है, जब तक 0 ना आ जाए शेषफल। अब 72 में लगाएंगे 18 से, तो 4 बार में कट के शेषफल कितना बच जाएगा 0। तो ये काम हो गया आपका। और इस तरह से स्टेप बाय स्टेप लिख लेना आपको। और लास्ट में क्या लिखना है, लिख देना है कि यहाँ शेषफल 0 है ना, तथा इस स्थिति में भाजक कितना है। तो भाजक, अंतिम भाजक को देखना कितना है 18 है, 18 है, इसीलिए जो 900 होगा 900 कितना हो जाएगा 18। और इस तरह से सॉल्व करते जाना है। कौन बोला मैथ भारी है, कितना आसानी से बन रहा है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फिर से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 148 एवं 185 का मौसा ज्ञात करें, है ना। तो अब आप लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं भी बताएंगे तो आप लोग खुद बना लीजिएगा ना। यहाँ पे लिखेंगे बड़ा कौन है, 148 की 185, तो 185 बड़ा है किससे 148 से, इसीलिए a बराबर कितना हो जाएगा 185 तथा b बराबर कितना हो जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा 148। इतना लिख देना है और फिर से वही काम लिख देंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो a बराबर क्या लगाना है BQ प्लस R। a है आपका 185 और b कितना है 148, है ना। और कितना भी भूसकोल बच्चा हो तो वो समझ सकता है कि 148 से 185 में एक बार में ही लगेगा, है ना। और घटाने के लिए हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे। 148 से लगाएंगे किस में 185 में एक बार में, तो 148 घटाएंगे 15 में से 8 तो बचेगा 7
और ये 17 बचेगा, 17 में से 14 तो कितना 3 है ना, 37 बच गया। शेषफल कितना बच गया 37। अब आपको क्या करना है, इस 37 से 148 में लगाना है ना। तो अगर आपको 35 का पहाड़ा आता है तो आप 35 का पढ़ लीजिए। 35 दूना 70, 70 140, लेकिन हम 2 को छोड़ दिए ना, तो 140 और 2 को छोड़ दिए थे तो 2 का भी 4 बार गुना हो जाएगा, तो 2 चौका 8 पूरा करेक्ट आ जाता है ना 4 बार में ना। देखिए 7 चौका 28, 7 चौका 28 हासिल कितना हो जाएगा 2, 4 तिया 12 और 2 14 और शेषफल कितना 0। तो 148 में लगाएंगे, 37 से 4 बार में लग जाएगा और शेषफल हो जाएगा 0। देखिए हमने कैसे सोचा, तो इसको 35 बना लिया, 35 दूना 70 और 70 70 140 है ना, 2 और 2 4 बार में लगाया है ना। तो लेकिन 4 बार में जब लगाया तो 35 ही लिया, 2 को छोड़ दिया था, तो फिर से 2 को 4 बार गुना करेंगे तो 2 चौका 8, तो 140 में 8 और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा तो 148। इस तरह से सोचना है। अब यहाँ लिखना है कि यहाँ शेषफल 0 है तथा इस स्थिति में जो आपका भाजक है कितना है 37 है, अतः मौसौ जो होगा कितना हो जाएगा 37। इस तरह से सॉल्व कर लेना है। अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद होमवर्क। लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 365 और 12,450, ओहो देखने में तो भयंकर लग रहा है, इसका मौसौ ज्ञात करना है। तो कोई भी भयंकर हो, पहला काम तो यही करना है। यहाँ 12,450 बड़ा है 365 से, इसीलिए ए बराबर हो जाएगा 12,450 तथा बी बराबर हो जाएगा 365। अब क्या करना है, लिख देना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इस तरह से आपको लिख देना है प्रत्येक क्वेश्चन में, है ना। अब क्या करेंगे, ए बराबर लिख देना है BQ + R, है ना। इस क्वेश्चन को देखकर तो मुझे भी डर लगने लगा। 365 से लगाएंगे। चलिए मैथ से डरना नहीं है, लड़ना है। डरना बिल्कुल नहीं है, लड़ना है। इसको हम कितना समझ सकते हैं, 365 है तो सबसे पहले आप इसको बड़ा करके समझिए, ये 300 है और इसको समझिए कि ये 12,000 है ना। ये 300 है और ये 12,000 है। तो सबसे पहले इसमें इस 4 गो डिजिट को देखिए, ये है 1,245 है ना। अब ये 300 है और 300 चौका होता है 1200, 300 चौका 1200 है ना, और ये है 1245। लेकिन जब 65 को हम 4 से गुना करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा ना, 6 चौक 24 और 5 चौका 20, तो एक्स्ट्रा हो जाएगा ना। तो इसमें हमको क्या करना है, 4 बार में ज़्यादा हो रहा है तो 3 बार में लगा कर चेक करेंगे। 3 बार में लगाइए, 5 तिया 15, हासिल कितना बचेगा 1, 6 तिया 18 और 1 19, हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 हासिल 10। अभी 4 ही डिजिट में लगाए ना। अब घटाएंगे 5 में से 5 तो कितना बचा 0, और ये 14 में से 9 तो कितना बचेगा 5, और ये 5 दे दिए तो 14 हुआ था। तो 11 में से 10 तो कितना बचेगा 1, 150 बच गया है ना, 3 बार में लगाने पर।
लेकिन ध्यान दीजिए इस 4 ही डिजिट में लगाया था, इसमें नहीं लगाया था। तो अब इसको लगा देना है ना। अगर यहाँ पर 300 रहता तो 300 पंचे 1500 आसानी से आ जाता, लेकिन यहाँ 300 तो है नहीं, तो हमको क्या करना है, एक पीछे करके लगाना है 4 बार में ही। तो 4 बार में लगाइए, 5 चौका 20 हासिल 2, 6 चौका 24 और 2 26, फिर से हासिल 2, 3 चौका 12 और हासिल 2, तो 1460 आया ना। देखिए कैसे लगाए, सबसे पहले 4 डिजिट में लगा लिए, उसके बाद फिर से उसको उतार के जैसे भाग बनाते हैं। अब घटाएंगे तो 0, 10 में से 6 तो 4, लेकिन 10 कैसे बना, पैंचा लेना पड़ा इससे ना, तो ये बचेगा 4, घट के 0 कट जाएगा, सिर्फ 40 बचेगा। अब यहाँ का जितना भी डिजिट था वो ख़त्म हो चुका है। अब आपको क्या करना है कि 365 में लगाना है 40 से। पहले इसको लिख लेते हैं, 365 में कितना मरतबे लगा, तो 34 बार में लगा ना, और शेषफल कितना बचा 40। अब 40 जीरो वाला है, दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। तो अगर 10 बार में लगाएंगे तो 400 हो जाएगा, 9 बार में लगाएंगे 4 9 36 लग जाएगा ना। 9 बार में लगाइए तो 9 से 9 चौका 36 और 1 0, और केवल कितना बच जाएगा 5 बच जाएगा। 365 में हम लगाए, कितना से लगाए 40 से, तो लगा कितने बार में 9 बार में, और बचा कितना 5। अब तो ये छोटका बउआ भी बना लेगा ना। 40 में लगाएंगे 5 से, 5 अट्ठे 40 और शेषफल बच जाएगा 0। तो 40 में लगाए 5 से 8 बार में लग गया और शेषफल हो गया 0। अब लिख देना है यहाँ शेषफल है ना 0 है, तथा इस स्थिति में जो भाजक है, अंतिम भाजक कितना है 5 है, अतः मौसक कितना कहलाएगा, तो मौसक कहलाएगा 5। इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है। अब आप लोगों के लिए होमवर्क जो आपको घर से बनाना है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत होता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो बना दूंगा इस पर। ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर निम्नलिखित का मौसक ज्ञात करें। अगर एक एक क्वेश्चन लिखते सब में इस तरह से तो बहुत लंबा लिखाता और टाइम भी वेस्ट होता, इसलिए मैंने एक बार लिख लिया और निम्नलिखित लिख दिया। पहला क्वेश्चन है 870 और 255, इसका मौसक निकालना है। दूसरा है 570 और 1425। तीसरा है 963 और 657। चौथा 272 और 1032। उसके बाद पाँचवा 1651 और 2032। उसके बाद 960 और 432। आप इसको क्या करेंगे, घर पे बैठ के आराम से सॉल्व करेंगे। अगर आप इसको सीख लेते हैं तो कम से कम 2 नंबर पक्के है ना, बिल्कुल मतलब 2 नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसकी गारंटी मेरी। ठीक है। तो इसको आप लोग बना लेंगे। और कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जब आप लोग कमेंट करते हैं तो अंदर से मोटिवेशन मिलता है, और फिर मैं आपके लिए कुछ और अच्छा और कुछ और नया करने का सोचता हूँ। तो फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर।